यूनियन 5,000 रुपये मंथली लेती है भत्ता। मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को भी वाजिया कहा कि मैं भत्ता 1 रुपया नहीं दूंगी। मैं कुदरती तौर पे सुन भी नहीं सकती। एक डिसेबल खातून के साथ ये इतनी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। मतईजन में इन्होंने मुझे बुला के रोज़े में मुझे इतना जलील किया, मैं सारा दिन रो रो के गई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मुझे कहते हैं खालिद बेग। मैं इस वक्त लाहौर जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक निजी सिक्योरिटी कंपनी की एक लेडीज़ हैं जो यहाँ पर रोती हुई दिखाई दी हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या माजरा है जो ये इस तरह रो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साहिरा जौहर रहमान। तो क्या मसला है, आप इस तरह रो रही हैं? इन्होंने मुझे बहुत जलील किया हुआ है। किन्होंने किया जलील, बताएं मुझे ज़रा। MS साहब ने। किस वजह से? MS साहब ने। मैं सिक्योरिटी में काम कर रही थी। असल में यहाँ पे यूनियन का राज है। यूनियन 5,000 रुपये मंथली लेती है भत्ता। कौन सी यूनियन है ये? यूनियन ये जो राना परवेज जी इनके सदर हैं। अच्छा। यूनियन के थ्रू ये लोग पैसे लेते हैं हर वर्कर से, सरकारी एम्प्लॉइज़ दे सकते हैं। आप एक मिनट, आप ये बहुत बड़ी बात कर रही हैं कि यहाँ की जो यूनियन है वो हर सरकारी जो मुलाजम है यहाँ पर उससे भत्ता वसूल करती है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस चीज़ के प्रूफ दे चुकी हूँ सेक्रेटरीट में, सेक्रेटरी साहब को। कितने पैसे लेती हैं? 5,000 महीना फी वर्कर लेते हैं। किस लिए, किस वजह मैं से? आपको अभी वर्कर दिखा दूँ, आप मेरे साथ चलें। गायनी यूनिट 1 में एक ओल्ड एज खातून बैठी हुई है जिसको ये रिटायर नहीं कर रहे। उसके साथ उसकी बहू अनलीगल तौर पे काम पे हायर है। किस वजह से वो पैसे देती हैं और वो अनलीगल साथ और भी लोग ले आती हैं। मतलब 3 से 4 लोग काम कर रहे हैं, किस बिना पे? अच्छा, ये बहुत बड़े इंकशाफ कर रही हैं कि यहाँ की एक मेडिकल ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी एक बहू को जो इनलीगल तौर पर यहाँ पर काम पे रखा हुआ है। हाँ जी। अब वो पता नहीं है वो मेडिकल शोबे से वाबस्ता भी हैं या नहीं है। वो मेडिकल शोबा उनका है, मेडिकल शोबा। हाँ जी, वो स्वीपर भरती हैं वहाँ पे। स्वीपर्स का यहाँ पे राज है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। स्वीपर्स यहाँ पे गाली गलौज करते हैं, लोगों को धक्के दे दे के निकालती हैं। उनका इतना मिसबिहेव है। ये मुझे पढ़ी लिखी लड़की को तंग कर रहे हैं जो कि सिर्फ कानूनी इशू पे बात करती है। मैंने इन पे कानूनी पटिशन दायर की है। मेरी सारी पटिशन की मैं आपको डिटेल दे दूँगी। मैंने सेक्रेटरीट दी है। उन्होंने मुझे उस नतीजतन मैं बैठी हूँ यहाँ पे, इन्होंने मुझे हवाला पुलिस किया जी आप यहाँ काम नहीं कर सकती। मैंने कहा वाई? किसने आपको हवाला पुलिस किया? MS साहब ने। क्यों? MS साहब ने कहा जी आपकी कंपनी चेंज हो गई है, मैं आपको नहीं लेता। मैंने कहा आपको मुझे लेना पड़ेगा, मैं प्राइवेट वर्कर हूँ, मैंने कंपनी से सैलरी लेनी है, आपसे नहीं लेनी। फिर तो मैं आपके अंडर भी नहीं हूँ। मैं तो आपके अंडर आती हूँ क्योंकि सेक्रेटरीट से आपको कॉल आती है मेरी। मैं सेक्रेटरीट की तरफ से बैठी हूँ। सेक्रेटरी साहब अहमद जवेद काजी साहब ने मुझे रखा है यहाँ पे, ठीक है, उन्हीं का मुझे प्रोटोकॉल है। ये मैं अभी भी सेक्रेटरीट, आपने जब मेरे पास आई हैं तो मैं महबूब नासिर को कॉल कर रही थी जो सेक्रेटरी साहब के PSO हैं। अभी भी मैं आपको गायनी यूनिट 1 में भी ले जाती हूँ। मैं आपको ऐसे अनलीगल लोग भी दिखाती हूँ। इतनी एज वाली खवातीन जिनसे काम होता ही नहीं है, वो पैसे दे के यहाँ पे सारा दिन सो सा आके चली जाती हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये हमारे साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं। क्या हॉस्पिटल के हालात हैं इस वक्त देखिएगा कि MS साहब जो हैं वो खराटा खरगोश सो रहे हैं, उनको कोई होश नहीं है। जिस तरह वो बता रही हैं कि इस तरह इतनी एजड यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर हैं वो यहाँ पर हैं कि कोई काम नहीं करती और सारा दिन सोकर यहाँ से वो है जो रात को चली जाती हैं। और ये एक बेचारी, आप क्या इसी तरह सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हुई थी? हाँ जी, मैं सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हुई थी यहाँ पे। मैं यहाँ पे पहले ट्रीटमेंट के लिए आती हूँ। मेरे यहाँ पे मेडिकल बोर्ड बनते रहे हैं। मुझे यहाँ का अमला जो है वो 50% जानता है। जो है मैं यहाँ पे बड़े अरसे से आ जा रही हूँ। मेरा ऑपरेट हुआ है, कोक्लियर इम्प्लांट मुझे लगा है। मुझे हेयरिंग एड से मैं सुनती हूँ, मैं कुदरती तौर पे सुन भी नहीं सकती। एक डिसेबल खातून के साथ ये इतनी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। आप रिहायशी किस जगह की है? मुझे बार बार बुलाते हैं। कल जी एक बंदा गया, वो गुंडागर्दी करके मेरे साथ बदतमीज़ी करके आ गया। वार्ड में खड़ी लड़की की वैल्यू है या आप पब्लिक की? पहले मुझे ये बता दें, मेरी वैल्यू होगी ड्यूटी वाले की या इनकी? ठीक है, हमारे लिए आवाम बाइस इज़्ज़त होती है। पेशेंट आया, 3 लोग उसके साथ ऑलरेडी खड़े थे, ठीक है। चौथा जो है वो ये गुंडा इंसान गया, कैसर नाम का आदमी ऊपर गया, पार्किंग वाला, मेरे पास ऊपर जाके कहता है आप सुपरिटेंडेंट लगी हैं, आप फलां हैं, आप मुझे नहीं रोक सकती। मेरे साथ 20 बंदे भी हो, और तुम्हारे बाप का अस्पताल है। मैंने कहा काउंटर पे रश नहीं करना। मतईजन में इन्होंने मुझे बुला के रोज़े में मुझे इतना जलील किया, मैं सारा दिन रो रो के गई हूँ। DMS मुझे बता रहे हैं मैं तुम्हारा इंटरव्यू करने आई हूँ, तो मुझे बता रहे हो मुझे इंग्लिश आती है, मुझे फ़ारसी आती है। अश्लील इंसान बात कर जो मैं तुझसे करने आई हूँ। मुझे बुला के आप हमारी बहन है, आप हमारी बहन है, देखिएगा, रोइएगा नहीं। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका हम
आपके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, आपके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, हर उस प्लेटफार्म पर जाएंगे जहां पर आपको इंसाफ मिल सके। और मुझे ये इशू सब क्या है, किस वजह से ये सारा मामला हुआ है, मुझे इस पे बारे थोड़ा सा वो बताइए। मुझे लेना नहीं चाहते, ड्यूटी पे लेना नहीं चाहते थे एमएस साहब। मैं यहाँ पे अजहर सिद्दीक का नाम आपने सुना है, एडवोकेट अजहर सिद्दीक, उन्होंने मेरी पटिशन तैयार की थी, मैं उसकी कॉपीज़ आपको सारी दूंगी। नहीं, वो पिटीशन क्या तैयार की थी आपने, मैं वही पूछ रहा हूँ, उसी क्यों में आपको उसमें लेना नहीं यही चाह रहे? कंप्लेन थी जो इशू मैंने अभी आपको बता दिया, ये भत्ता लेने वाली। मैंने सेक्रेटरी हेल्थ को भी वाजिया कहा कि मैं भत्ता 1 रुपया नहीं दूंगी, मैं प्राइवेट फॉर्म पे भरती हूँ, मेरा भी सरकारी लोगों के साथ कतई कोई लिंक नहीं है। मैं 14,000 रुपया ले रही हूँ, मैंने वहाँ पे 3 साल 12,500 रुपया इजरत ली और 9 घंटे यहाँ पे वर्किंग करके रात को 10 बजे घर जाते हैं। 2 बजे ड्यूटी ज्वाइन करती हूँ और 10 बजे रात को घर जाती हूँ। 12,500 में, 12,500 में क्या घर चलता है? आपकी 500 सैलरी गुना के लिए किराया 12,500 कहाँ से सैलरी खाएं? आपकी? वो गायनी वार्ड थी, वहाँ पे कोई दे ले जाता था, ये मुझसे कहते थे हमें दो तो फिर आप यहाँ ड्यूटी कर सकती हैं, हम नहीं दे सकते। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। क्यों दूं, किस चीज़ के दूं? ये यूनियन वाले पैसे आपसे मांगते हैं? हाँ जी, ये एक लम्हा फिक्रिया है जबरन इस मांगते हैं। माफिया के लिए, किस तरह गरीब लोगों को, जो गरीब यहाँ के वर्कर हैं, उनसे भत्ता वसूल कर रहे हैं। और ये तमाम जो हुकाम बाला हैं वो खामोश हैं, कोई इसके ऊपर नज़र रखने वाला नहीं है। या तो इनको पता नहीं है या इसका माल इनकी जेब में जा रहा है। हम कोशिश करेंगे इस तरह के तमाम चेहरे बेनकाब करें, आवाम के सामने लेके आएँ, जो इस तरह का माफिया गैंग जो है लाहौर को, जिसने अपने यरगमाल में बनाया हुआ है। इसी के साथ अपने मेज़बान खालिद बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।